तो एसके भाई, क्या हुआ मतलब आपकी लव स्टोरी का, जो आपका बचपन का प्यार था, क्या हुआ? शादी की नहीं की? यार बचपन का प्यार तो मेरा फिलहाल तो मेरे साथ नहीं है। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी जब ना समझ थे। तो जब फिर समझ आई तो तब तक सब कुछ मेरे हाथ से जा चुका था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि कब प्यार बचपन का मोहब्बत में इश्क में बदल गया पता ही नहीं चला। दोस्ती थी, दोस्ती मोहब्बत में बदली, मोहब्बत इश्क में बदल गया, फिर वो मुझसे जुदा हो गई, जुदा हो पता ही नहीं गए? चली। शादी नहीं किया आपने उससे? आपका शादी बचपन के प्यार था, इश्क हो गया, तो ऐसा क्या हुआ मतलब कि वैसे ये थोड़ा। मैं बताता हूँ। सीन ये हुआ कि मैं बचपन में उसके साथ खेलता था। अब आपके साथ खेल ही रहती थी? मेरे साथ ही रहती क्या थी। लगती थी मतलब आपकी मेरे चाची? समझ लो रिश्तेदार ही थी। कोई सही है, मेरा कजन वगैरह? कज़न वगैरह थी, मेरे कजन थी? पड़ोस में ही रहती थी। तो हम बचपन में साथ जाते थे, खेलते थे, उठते थे, स्कूल जाते थे, तो आना जाना। अब ये सब चलता रहा, थोड़े से जवान हुए, मुझे उसकी तलब होने लगी। मैं उसे देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता था। जब तक उसको मैं ना देखूं ऐसा लगता था कि यार कि मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी सुबह ही नहीं हुई। तो उसके लिए भी यही फीलिंग थी या सिर्फ आपके लिए थी? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता था हम दोनों के लिए थी। दोनों के लिए? जब मैंने उसे इजहार किया कि यार मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, उसने कहा कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर उम्र बढ़ी, 18 साल के मैक्सिमम हो गए, 19 साल के। तो मैंने अपना रिश्ता भेजा। कितने साल हो गए थे वैसे आपको मतलब? अल्लाह तुम्हारा भला करे, 14-15 साल तो हो गए थे। 14-15 साल जी, आपकी मतलब कि लव स्टोरी चली है? लव स्टोरी 14-15 चली है। साल? क्योंकि 4-5 साल में तो बचपन आपको पता शुरू हो जाता है, साथ ही होते थे। 8 साल की जो 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो ये तो समझ ले दोस्ती, याराना, मोहब्बत ही। इश्क मुझे स्टार्ट तब हुआ जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला। फिर मैंने उसको इजहार किया, फिर उसने कस्में खाई कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी जो कुछ हो जाए। मैंने बोला अगर तेरे घर वाले नहीं माने तो? उसने बोला घर वाले नहीं माने तो हम भाग के कर लेंगे। मैंने बोला ये भी अच्छी बात है, तुम मतलब मेरे साथ राज़ी हो। हर तरफ से आपका फायदा ही मेरा फायदा है। हर तरफ से फ़ायदा था, बेनिफिट था। जब मैंने रिश्ता उसको भेजा कि उसके घर वालों ने एक ही सवाल किया कि तेरा बेटा कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं। उस टाइम में कुछ भी नहीं करता था, वेला घूमता था, कोई कुछ भी नहीं, फिक्र नहीं। बाप का पैसा था, अयाश था, घूमा फिरा, खाया पिया, सो गया। फिर जब उसने ये बोला कि तू मुझे पर रिश्ता भेज, कुछ भी हो जाए, घर वाले मना करें फिर भी मैं तेरे साथ दूंगी, तेरे साथ भागूंगी। तो फिर आपने जब घर वालों को भेजा तो उनका क्या जवाब है? मतलब वो उनका माने नहीं माने? नहीं माने, उनका नहीं माने। वो तो माने नहीं माने। जब मैंने उसको बोला, उनके घर वालों को बोला आप मानो नहीं मानो, आपकी लड़की मेरे साथ राजी है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जब हस्बैंड वाइफ राजी तो क्या करे मुलाकात। ये चीज ये बोलने के बाद जब लड़की को बुलाया गया, लड़की ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? वही मेरा सांस रुक गया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। एकदम पलट गई वो। 10-12 साल हो चुके थे? 10-18 साल हो चुके थे साथ रहते हुए। 18 साल? 10 साल, 12 साल, 14 साल नहीं, 18 साल पलट गई? पलट गई। तो फिर आपने कोशिश नहीं की? मतलब आपने कुछ नहीं मैंने किया, छोड़ दिया अपनी आपने? तरफ से बहुत कोशिश की उसको पाने की। उसको मैंने बोला एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर दे। उसने सिर्फ इतना बोला मैं मजबूर हूँ। ये सारी मजबूरी बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाती तो है। ये किस चीज़ की मजबूरी थी? मतलब क्यों नहीं दे रहे थे? क्या सीन था उसके घर वालों का? यही सीन था कि मैं कमाता नहीं था। और उसकी शादी मेरे आंखों के सामने हुई। मैंने जब उसको देखा ना तो मेरी ज़िंदगी जा रही है मेरे ही आंखों के सामने। उस टाइम ना मैं जी सक रहा था ना मैं मर सक रहा था। आपकी गली से बारात गई थी? मेरे घर के सामने से बारात गई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने कुछ सोचा? अभी आपको वो दिखती है? कभी आपने देखा है उसको?
दिखती है सालों साल के बाद, बस वही उसका एक क्या ही फीलिंग झलक। आती है, मतलब कि क्या महसूस करते हो आप? बस यही महसूस करता हूँ कि काश कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो पल इसे दिए थे वही मैं अपनी सक्सेस में लगाता तो ये लड़की आज मेरे पास होती। पास होती। तो उसका क्या नाम है, फिर आपने कुछ किया नहीं कंटिन्यू, या कुछ आगे बढ़ने का सोचा नहीं, कुछ सोचा नहीं कि उसको कुछ करके आप दिखाएं कि जिस वजह से वो छोड़ के गई थी, फिर आप फ्यूचर में आपने कुछ नहीं किया? फिलहाल तो उसके जाने के बाद मैं इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूं, काम करूं या कुछ भी करूं। ना मैं फैमिली की तरफ तवज्जो दे रहा था, ना मैं खुद की ऊपर तवज्जो दे रहा था, मैं दूसरे कामों में लग गया था सैड होने के बाद, नशे पत्ते में। तो ये नहीं, ये जो आपकी मोहब्बत थी, ये जो 18-17 साल की, तो आपके दोस्तों को सबको पता था? मेरे कुछ दोस्तों को पता था, ज़्यादातर को पता नहीं था। जिन लोगों को पता था, आप रोए नहीं सर, अब खैर है, जो हो गया, अब बताएं फिर आगे। तो दोस्त कुछ बोला नहीं दोस्तों ने कि यार? दोस्तों ने काफ़ी समझाया, बोला इसके अभी छोड़ दे, अपना काम स्टार्ट कर। अभी मैंने अपना काम स्टार्ट क्या किया। किया आपने, मतलब फिर? सोशल मीडिया पे आया हूँ, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया छोटू पाकिस्तानी के नाम से, अभी उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अभी उसको कुछ करके दिखाना है। ये चीज़ तो है, ये और मैं यहाँ नशे पत्ते में लगा था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और वो किसी की ज़िंदगी संवार रही थी। उसके माशाल्लाह से अभी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हो गए? जी, अभी उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, अल्लाह पाक उसको। तो यार मतलब ये है कि वो भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसको भी कोई अच्छा इंसान चाहिए जिसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास। अभी वो जो कहते हैं ना, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते क्या बात देखते। है। तो फिर अभी क्या सोचा आपने? अभी इंशाल्लाह कामयाब होना है उसको। कामयाब तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका साथ रहना चाहते, वो आपको उसको आपकी ज़रूरत होती तो वो फिर आपके साथ होता, उसको आपके साथ रहना ही नहीं था। रहना ही नहीं था, वो मेरा शख्स था ही नहीं। अगर मेरा होता तो मुझे छोड़ के ना जाता। क्योंकि यहाँ आज की दुनिया ऐसी है कि हर किसी को ना कामयाब इंसान चाहिए, नाकाम इंसान के साथ कोई नहीं चलना चाहता। सही सही, इसलिए तो बोलते हैं कभी भी लोगों की बातों पे नहीं आना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि अब मीठा है, फिर नमक लगा के खाते हैं। उसने जो उस्मान भाई मेरे भरोसे पे, मेरी मुखलसी पे, मेरी 18 साल की मोहब्बत पे जो थप्पड़ मारा है ना, आप यकीन करें उसके बाद मेरा तो हर लड़की से, हर ईमानदार से मोहब्बत, इश्क से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें साथ नहीं रहना होता तुम नहीं रहो। तुम है का मैसेज आता उसी टाइम बता दो कि मैं बस ऐसे ही टाइम पास करूंगी और मैं आपके साथ नहीं रह सकती। जब 8 साल 10 साल गुजर जाते हैं तब आप बोलती हैं कि हमारा ये मसला है, वो मसला है, घर वाले नहीं मान रहे। ऐसे किसी लड़के की अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं किया करें, आपको नहीं रहना, आप नहीं रहें।